राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के कन्या पूजन के बारे में। देखिए, नवरात्रि का जो कन्या पूजन होता है वो हमारे व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बिना जो है हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि कन्या पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए, कन्या पूजन में हमें कौन सी चीज़ों की जो है बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियाँ जो हैं जो हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं वो मैं आपको इसमें बताती हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इन जानकारियों से जुड़े रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। कन्या पूजन जो होता है, बहुत से लोग जो है नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं और बहुत से लोग पहला और आखिरी रखते हैं, लेकिन दोनों के लिए नियम जो होते हैं वो सामान्य ही होते हैं। बहुत से लोगों के घर में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, बहुत से लोगों के घर नवमी के दिन किया जाता है। तो आपके घर में जिस हिसाब से भी होता हो तो उस हिसाब से आप कन्या पूजन करें। कन्या पूजन में आपको ध्यान किन बातों का देना है वो मैं आपको बताती हूँ। कन्या पूजन में जब आप कन्याओं को बुलाते हैं तो सबसे पहली चीज़, जब आप कन्याओं को घर में अपने प्रवेश कराते हैं तो आपको उनका पैर जो है ज़रूर धोना चाहिए या पानी से पोंछना चाहिए और तब उनको अपने घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि जो है कन्याओं को जो है माता का स्वरूप माना जाता है उस दिन। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्याएं मिले, आप उन्हें हाथ पकड़ के पैर पकड़ के कैसे भी करके अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। चाहे आप एक कन्या का ही पूजन करें, लेकिन आप पूजन ज़रूर करें, तभी आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। अब आपको सावधानी क्या रखनी है। कन्या पूजन में बहुत से लोग जो है आजकल जो देखिए आजकल बिज़ी लाइफ में क्या कर रहे हैं कि पैकेट बंद खाना जो होता है, जो थालियाँ आती हैं वो लाके जो है कन्या पूजन में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप ऐसी थालियों का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है, माता रानी रुष्ट होंगी, आपका व्रत खंडित होगा। क्योंकि सबसे पहली बात, जो ये थालियाँ आती हैं, अगर आप अपने घर में भी भोजन बना के परोस रहे हैं तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप कभी भी प्लास्टिक की थाली में या थर्माकोल की थाली में जो है कन्याओं को भोजन मत परोसिए। इससे माता रानी रुष्ट होती हैं। पत्ते के बने जो दोने होते हैं या जो प्लेटें होती हैं वो बेहद शुद्ध मानी जाती हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप स्टील के बर्तनों में कन्याओं को भोजन कराइए। ऐसा पैकेट बंद जो खाना है वो मत लेकर आइए। चाहे आप अपने घर में 5 ही पूड़ी बनाइए, लेकिन अपने हाथों से माता रानी के लिए माता का जो प्रिय प्रसाद है, हलवा, पूड़ी, चना, खीर, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सारी चीज़ें नहीं तो कम से कम आप एक हलवा और पूड़ी तो बना ही सकते हैं। इनको बनाकर माता को भोग लगाकर इन्हीं को जो है कन्याओं को हमें देना चाहिए। हमें जो है बहुत से लोग जो है दही और जलेबी भी मंगा के खिलाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाहर की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, और क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती हैं। और अपने हाथ से ही माता को भोजन बनाकर, प्रसाद बनाकर और कन्याओं को खिलाना चाहिए, तभी हमारा व्रत जो है पूर्ण रूप से फलकारी माना जाता है और हमें माता का जो है आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप कन्याओं को बुलाते हैं तो आप उनको जो है जब भोजन कराते हैं तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, उनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनको जो है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है और उस तरफ मुँह करके कन्याओं को भोजन हमें कभी भी नहीं कराना चाहिए। अब इसके बाद जब आप भोजन करा लेते हैं तो अंत में जो है कन्याओं को हम भेंट देते हैं। तो आपको क्या सावधानी इसमें बरतनी है, क्या चीज़ें हमें भेंट में नहीं देनी है। देखिए, आजकल जो है बच्चों को गिफ्ट के रूप में जो है कुरकुरे, चिप्स के पैकेट जो हैं, बहुत से लोग जो है डिब्बा बंद चीज़ें जो है कन्याओं को दे रहे हैं। तो इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाता है, जो कि माता के व्रत को और पूजा को खंडित करता है। तो कभी भी आप भूल कर भी कन्याओं को पैकेट बंद चीज़ें गिफ्ट में मत दीजिए। उनको जो है आप सुंदर वस्त्र दे सकते हैं। आप उनको कन्याओं को जो है लाल चूड़ियाँ देना बेहद शुभ माना जाता है। लाल चूड़ियों में भी क्या करते हैं, बहुत लोग कंगन देते हैं जो कि लोहे के बने होते हैं। तो आपको इस चीज़ से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहे की चीज़ देने से हमारा शनि खराब होता है। किसी को हम अगर उपहार स्वरूप में लोहे का सामान देते हैं तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तो आप जब भी चूड़ियाँ दें, लाल दें और कांच की चूड़ियाँ दें। बहुत लोग हेयर क्लिप देते हैं, हेयर क्लिप भी लोहे के बने होते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचें। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर आप वस्त्र नहीं दे पाते तो आप उनको कम से कम एक रुमाल दीजिए। रुमाल का
रंग अगर लाल हो, पीला हो तो अच्छा है। काले रंग का रुमाल या काले रंग के कोई भी वस्त्र उनको नहीं देना चाहिए। तो ये बात का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें कन्याओं को कभी भी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आप उपहार स्वरूप कन्याओं को कुछ भी देते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो है उनको दक्षिणा देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि दक्षिणा से जो होते हैं, आप जब जो धन उन कन्याओं को देते हैं तो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप उसका कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। तो धन का दान जरूर करना चाहिए। और छोटी कन्याएं जो होती हैं वो जब खुश होकर हमारे घर से जाती हैं तो माता रानी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो आप उनको दक्षिणा देना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके बाद जब आप भोजन करा लें, भोजन कराते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कभी भी कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 3 पूड़ियाँ जो होती हैं वो अशुभ कार्यों में इस्तेमाल होती हैं। मृत्यु जब किसी की होती है तो उसके लिए 3 पूड़ियाँ, 3 रोटियाँ बनाई जाती हैं। आप एक एक करके पूड़ी दे सकते हैं, जिससे उनकी गिनती ख़त्म हो जाती है। एक साथ कभी भी 3 पूड़ियाँ ना परोसें उनकी थाली में। जब कन्याएं भोजन कर लें तो उसके बाद आप उनकी थाली में लौंग का जोड़ा जरूर रखिए, क्योंकि माता को जो है लौंग जो है वो अमृत से भी ज़्यादा प्रिय है। उनको लौंग का भोग पूरी नवरात्रों में लगाया जाता है, अग्यारी में लगाया जाता है। तो जब कन्याएं अपनी थाली लेकर जाएं तो उनके प्रसाद में आप लौंग का जोड़ा जरूर रखें, जिससे कि माता प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को विदा करते समय आखिरी में आप उनको जो है उनके पैर जरूर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और माता का जयकारा अपने घर में 5 बार, 7 बार, 9 बार जरूर उनसे लगवाइए, जिससे जो है माता प्रसन्न होती हैं और आपका व्रत जो है वो पूर्ण रूप से फल देता है आपको और पूर्ण माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के कन्या पूजन में। तो आपको जानकारी पसंद आई तो आप इसको बहुत जल्दी सभी को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।